नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भगवान शिव के प्रथम 9 योगेश्वर अवतारों की अद्भुत कथा सुनी। आज हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे भगवान शिव के 10वें अवतार से लेकर 28वें योगेश्वर अवतार तक की दिव्य लीलाओं के बारे में। ये कथा स्वयं महादेव ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अमृत कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शिव ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, अब मेरे आगे के अवतारों के विषय में सुनो। शिव जी कहते हैं, 10वें द्वापर युग में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के एक बहुत ही सुंदर शिखर जिसका नाम भृगुतुंग है, वहाँ निवास करेंगे। उस युग में भी वेदों में वर्णित मेरे 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नरामित्र और केतु शुरुंग, जो तपस्या में लीन रहेंगे। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत नाम के व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में तप नाम से प्रकट होऊंगा और मेरा अवतार गंगा द्वार में होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ व्रतों का पालन करने वाले पुत्र होंगे, जिनके नाम होंगे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंब। इसके बाद 12वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में सततेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय जब द्वापर युग समाप्त हो रहा होगा और कलयुग का आरंभ होगा, तब मैं हेमकंचुक नामक स्थान पर अत्रि नाम से अवतार लूंगा। मेरा यह अवतार व्यास जी की सहायता करना और संसार में निर्वृत्ति मार्ग को स्थापित करने के लिए होगा। निर्वृत्ति मार्ग का अर्थ है संसार के मोह से मुक्त होकर वैराग्य और तपस्या के द्वार मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता। हे महामुने, वहाँ भी मेरे 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और सर्व। 13वें द्वापर युग में जब धर्म के साक्षात स्वरूप भगवान नारायण स्वयं व्यास बनेंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर स्थित बाल खिल्या आश्रम में महामुनि बलि के नाम से जन्म लूंगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तेजस्वी पुत्र होंगे, सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा ऋषि के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में भी अत्रि, वसद, श्रवण और श्राविष्कट नाम के मेरे 4 पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब तरुरूनी नाम के व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के पिछले भाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर अवतरित होऊंगा। मैं सरस्वती नदी के उत्तरी तट का आश्रय लेकर वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय मेरा महापराक्रमी अस्त्र भी वेदशिर ही होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ और पराक्रमी पुत्र होंगे, जिनके नाम होंगे कुनी, कुनी बाहु, कुशी शरीर और कुन नेत्र। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग का ज्ञान प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। उस अवतार में भी मेरे 4 पुत्र होंगे, कश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति। वे जल के समान निर्मल मन वाले महान होंगे और योग के मार्ग पर चलकर शिवलोक को प्राप्त करेंगे। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब देव कुंताजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के एक बहुत ही ऊंचे और सुंदर शिखर माहल्य पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि संपूर्ण हिमालय मेरा ही क्षेत्र कहलाता है, यानी शिव क्षेत्र। वहीं पर उथत्य, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी जन्म लेंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब ऋतंजय नाम के व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखडंडी पर्वत है, वहाँ शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वह स्थान एक महान पुण्य में सिद्ध क्षेत्र है और वहाँ सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है। उस अवतार में भी मैं वात्स्रवा, रुचिक, श्यावास्य और यतीश्वर नाम के मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में जब महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के ही एक शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी मेरे 4 पुत्र होंगे, जिसका स्वभाव सागर के जैसा गंभीर होगा। उनके नाम होंगे हिरना नामा, कौशल्या, लोकाक्षी और प्रधीमी। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्ठाहस पर 28 नाम से अवतार धारण करूंगा। यह स्थान हमेशा देवता, मनुष्य, यक्ष, सिद्ध और चरणों से सेवित रहता है। उस युग के मनुष्य अट्ठाहस यानी मेरे इस स्वरूप के प्रेमी होंगे।
उस समय भी मेरे उत्तम योग से संपन्न 4 पुत्र होंगे, जिनके नाम होंगे सुमंत, वरवरी, विद्वान, कम्बंध और गुनिकंधर। 21वें द्वापर युग में जब वाचश्रेवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होकर मेरे इस अवतार के कारण ही उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहाँ भी मेरे पलक्ष, दार्भ्यानी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायन नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसी की पवित्र भूमि पर लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित सभी देवता हल को अस्त्र रूप में धारण करने वाले मुझ शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भलवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तृणबिंदु भी मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालिंजर पर्वत पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उसिक, ब्रह, दक्ष, देवल और कवि नाम के प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में भी नेमी सारण्य क्षेत्र में सूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे पुत्र नहीं बल्कि 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवानाश और शरदस। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होकर, तब मैं भी एक प्रभावशाली और हाथ में दंड धारण करने वाले महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम होगा मुंडीश्वर। उस अवतार में भी छगल, कुंडकरण, कुंभांड और प्रवाहक नाम के मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पाराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उलुक, विद्युत, शंभुक और आश्वल्यलायन नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण्य व्यास होंगे, तब मैं भी प्रभास क्षेत्र में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षयपाद, कुमार, उल्लुक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। अब सुनिए अंतिम 28वें द्वापर युग की कथा। शिवजी कहते हैं, 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि स्वयं पाराशर के पुत्र के रूप में देवपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वासुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योग का आत्मा में भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से एक ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर मैं शमशान भूमि में एक मृत शरीर को देखूंगा और ब्राह्मणों का हित करने के लिए अपनी योग माया का आश्रय लेकर उस मृत शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरु पर्वत की पुण्यमयी दिव्य गुफा में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। मेरा यह काया में प्रवेश करने वाला अवतार काया अवतार कहलाएगा और वह स्थान एक उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र बनेगा। जब तक वह पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक यह लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे कृषिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य। वे वेदों के परमगामी विद्वान, उद्रेता, ब्रह्मचारी और महान योगी होंगे और माहेश्वर योग को प्राप्त करके अंत में शिव लोक को चले जाएंगे। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषियों परमात्मा शिव ने वैश्वत मनवंतर के सभी चतुर्युगों में होने वाले अपने योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया है। ये 28 व्यास कर्मश एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के आरंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। पशुपति के इन सभी शिष्यों के शरीरों पर भस्म लगी रहेगी। उनके मस्तक त्रिपुंड से सुशोभित होंगे और रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्म का पालन करने वाले, वेद वेदांग के ज्ञानी और सदा मन और कर्म से शिवलिंग की पूजा में लगे रहने वाले होंगे। ये शिवजी में अटूट भक्ति रखने वाले होंगे, योग पूर्वक ध्यान में स्थित रहने वाले और अपनी इंद्रियों को जीतने वाले होंगे। विद्वानों ने इन शिष्यों की कुल संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के कर्म से मनु से लेकर श्री कृष्ण के अवतार तक की सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर दिया। जब सभी वेदों का सार वेदांत के रूप में प्रयोग होगा, तब उस कल्प में कृष्णाद्वैपायन व्यास होंगे। इस तरह भगवान माहेश्वर ने ब्रह्मा जी पर कृपा करके अपने सभी योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर हे देवों के देव महादेव ब्रह्मा जी की ओर देखकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रिय शिव भक्तों, इस तरह हमने आज भगवान शिव के सभी 28 योगेश्वर अवतारों की महिमा का श्रवण किया।
हर युग में, हर काल में महादेव अपने भक्तों का कल्याण करने और धर्म की स्थापना के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की लीला अनंत है और उनकी कृपा अपरंपार है। अगले अध्याय में हम शिव पुराण की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।